एवरीवन, वेलकम टू मंजिरीज डिवाइन वे। आज का हमारा टॉपिक है कि आपका जो पास्ट लाइफ था वो किस तरीके से आपने स्पेंड किया है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग रीडिंग रहेगी। मैंने यहाँ पे कोई जो है कार्ड्स निकाले नहीं हैं। आज सिर्फ मैंने यहाँ पे जो है आपके पाइल सिलेक्शन के लिए 3 कलर के 3 कैंडल्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। टैरो कार्ड में यूज़ करूँगी और ओरेकल डेक्स कम यूज़ हो गए, पर टैरो कार्ड हम लोग यूज़ करके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे। हम लोग देखेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ किस तरीके से रह चुकी है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 जो कि पिंक कैंडल के साथ है। ये है पाइल नंबर 2 जो कि येलो कैंडल के साथ है। और ये पाइल नंबर 3 है जो ये कि ग्रीन कैंडल के साथ है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपकी इंट्यूटिव से इंट्यूजन से आप चूज़ कीजिएगा कौन सा जो कैंडल है आपको सबसे ज़्यादा बुला रहा है। मेरे प्यारे पाइल नंबर 1, जिन जिन लोगों ने ये पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया था, हम लोग उनकी जो रीडिंग है हम लोग स्टार्ट करेंगे। पास्ट लाइफ में आप कौन थे, आपकी लाइफ किस तरीके से थी और इस लाइफ में उसका इम्पैक्ट किस तरीके से जा रहा है, हम लोग इसके बारे में ये रीडिंग देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ कनेक्ट टू मी विथ पाइल नंबर 1। और हम लोग जो है ओरेकल डेक में यूज़ करूँगी जो कि आपके एंसेस्टर्स से भी रिलेट होगा। तो वहाँ से भी आपके लिए गिफ्ट्स क्या आते हैं हम लोग वहाँ से देखेंगे। पाइल नंबर 1, प्लीज़ कनेक्ट टू मी एंजल स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 1। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन थे पास्ट लाइफ में। ओके, हाँ, हम लोग देखते कि पास्ट लाइफ में आप कहाँ रह रहे थे। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि पास्ट लाइफ में आपका चाइल्डहुड किस तरीके से था, आपका जो अडल्ट लाइफ किस तरीके से था, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, और आपका फैमिली लाइफ किस तरीके से था। वाह, और आपका लाइफ पर्पस क्या था पास्ट लाइफ में। ये, और आपका जो लाइफ का जो कैसे आपने स्पेंड किया या फिर आपने कैसे इसका एंड किस तरीके से हुआ। वाह, और आपने इस लाइफ में किस तरीके से पास्ट लाइफ में क्या लेसन सीखा था आपने। वाह, और आपकी जो करंट लाइफ है उसमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इस पास्ट लाइफ की वजह से, आपने कौन सी एनर्जी जो कैरी की है। वाह, ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे रीडिंग देखेंगे और मैं आपको 1 बाय 1 इसकी रीडिंग की एक्सप्लेनेशन देती जाऊँगी। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे पूरी जो एनर्जी है, ये लोग जो है यहाँ पे मुझे पूरे इंट्यूटिव स्पिरिचुअल लोगों के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट लाइफ में ना गाइज, आप लोग जो थे, मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। बहुत ज़्यादा इंट्यूजन स्ट्रांग था आपका पास्ट लाइफ में। ठीक है, यू आर अ साइकिक पर्सन। आपके पास मुझे लगता है लोग आते थे कि सलाह लेने के लिए लोग आते थे। यू आर साइकिक स्पिरिचुअल पर्सन थे आप पास्ट लाइफ में। ठीक है, मुझे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही। आप कहाँ पे रह रहे थे, आप इस जगह पे रह रहे थे कि जहाँ पे शायद डिस्ट्रक्शन बहुत था, बहुत वॉर था और बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम जहाँ पे होती है, या फिर जहाँ पे वॉर बहुत होता है, उस तरीके के एनर्जी में आप थे। और उस तरीके का जो एटमॉस्फेयर था, उस प्लेस में आप वहाँ पे रह चुके हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं रहता था, बार बार डिस्ट्रैक्शन होते थे। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है इस फाइल से। आपका चाइल्डहुड कैसा था, बहुत सुंदर था आपका चाइल्डहुड, मुझे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। जहाँ तक चाइल्डहुड में ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को समझा हुआ था, आप अपने आप को अलग महसूस करते थे लास्ट पास्ट लाइफ। सॉरी दोस्तों, तो हाँ,
तो पास्ट लाइफ में आपने चाइल्डहुड में ही आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट आपने हासिल की थी, मुझे ऐसे लगता है। आप लोग जो थे आपको समझ में आया था, क्योंकि देखिएगा जो भी लाइफ होती है अपने, हम लोग अपनी तरफ से ही चूज़ करते हैं। आपने इस जगह पे आना चूज़ किया क्योंकि आपकी जो सोल की जर्नी थी, आपको आगे जो बढ़ना था लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे जो बढ़ना था, उसके लिए आपको भगवान ने या फिर आपने ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे समझ में आ जाए कि ये सब कुछ सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं रहता है। इसके लिए इस जगह पे आपका पिछले जन्म में रहना आपका मोटिवेशन था, ठीक है। तो यही जन्म ने, इसकी वजह से आप बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, चाइल्डहुड में ही बहुत जल्दी मैच्योर हो गए, और आपको स्पिरिचुअलिटी की जगह आपको, या फिर स्पिरिचुअल होना कितना महत्वपूर्ण है, ये बचपन में ही समझ में आया था गाइज, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आपका अडल्ट लाइफ कैसा था। यस, वापस मुझे स्पिरिचुअलिटी का ही मैसेज आ रहा है। आप टोटली बचपन से ही स्पिरिचुअल थे, इसीलिए आपका अडल्टहुड भी स्पिरिचुअल ही था। आप आइसोलेशन में रहना, अपने आप में रहना, खुद के बारे में, मैं कौन हूँ इसके बारे में क्वेश्चन करना अपने, और अपने आप को ढूंढना, जिसे हम लोग सूफ़ी कहते हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूफ़ी लोग जो होते हैं वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। तो आपका चाइल्डहुड इस तरीके से ही मुझे आपका जो अडल्टहुड है इस तरीके से ही दिखाई दे रहा है। आपका फैमिली का लाइफ कैसे थी? यस, आपकी फैमिली जो थी आपके लिए काफ़ी थी कि आप अच्छी तरीके से लाइफ स्पेंड कर सको। मॉनेटरी वाइज यू वर अ गुड, ऐसा नहीं था कि आपको कुछ प्रॉब्लम थी फैमिली लाइफ में। तो आपका अच्छा था, घर में जितना आपको हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियली, वो आपकी अच्छी थी ही, ठीक ठाक थी। पर मुझे यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही कि कोई एक पर्सन था आपके लाइफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन था। मुझे यहाँ पे पूरा स्नेक दिखाई दे रहा है, इस थॉर्न पे भी यहाँ पे स्नेक दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली लाइफ में एक पर्सन से आपको पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है शायद। ये पर्सन जो था आपके अगेंस्ट था, एक कार्मिक रिलेशन था, उसके मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं थे। आपके फैमिली में एक पर्सन, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो लाइफ पर्पस क्या था, तो आपका लाइफ पर्पस क्या था पता है गाइस? आपको पीस मेकिंग करना, लोगों में शांति फैलाना, लोगों में, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे हमेशा वॉर होती है, हमेशा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो वहाँ की जो एनर्जी होगी लोगों की, वो हमेशा ही डरी हुई या फिर घबराई हुई, इस तरीके की एनर्जी रहती होगी। तो यहाँ पे आप लोगों का काम यही था उस जगह पे जन्म लेने का, कि आप एनलाइटमेंट की तरफ आप जा चुके थे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके थे, और आपने लोगों के अंदर पीस क्रिएट करना, लोगों को भरोसा दिलाना कि भगवान है, उनके साथ कनेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें उनके साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये पीछे चर्च का ही ये है, मेरी पूरी नज़र यहाँ पे ही जा रही है। तो आपने यही काम किया था गाइज़, वहाँ पे लोगों के लिए शांति फैलाना, ये आपका काम था। आपको भगवान की तरफ लोगों को लेके जाना, ये आपका काम था, और वो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है वो टाइम पे, ठीक है। आपका जो लाइफ है वो कैसे एंड हुआ? आपको बहुत सारा प्यार मिला गाइज़, लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। उन्होंने आपको बहुत इतना मिस किया आप जाने के बाद, और इतना दिल से चाहा कि आप बहुत अच्छे पर्सन थे। आपने हमेशा लोगों को समझना सिखाया, एक दूसरे से अटैचमेंट सिखाया, एक दूसरे की केयर करना सिखाया, और भगवान के प्रति प्यार रखना सिखाया, और बहुत लॉयल थे आप हर एक काम के लिए, अपने पीस मेकर थे आप। तो आपका जो लाइफ एंड हुआ उस टाइम पे लोगों ने आपको बहुत तराशा, आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत ब्लेसिंग्स थी गाइस, ठीक है। आप बहुत सुंदर सोल की जर्नी अपने पास्ट लाइफ में कंप्लीट की है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपने क्या सीखा पास्ट लाइफ से? अपनी पूरी पास्ट लाइफ से ये सीखा कि हमें एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक्शन लेना मतलब, जैसे कि आपने देखा कि बाकी की परिस्थिति इस तरीके की है, तब आपने लोगों को जैसे वहाँ पे शांति से रहना, शांतिपूर्वक एक साथ लेके आना,
ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते तो बहुत सारे लोग भटक जाते, किसी और निगेटिविटी की तरफ निकल जाते। पर आपने वो एफर्ट्स लगाए, आपने वो इच्छा मतलब जिस इच्छा से आपने जन्म लिया था उस इच्छा को आपने पूरा किया, लोगों के साथ अपनी शेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी को फैला के। ये जो एक्शन आपने उस टाइम पे लिया उसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। ये आपको लाइफ आफ्टर लाइफ जो है आपको समझ में आया कि यस, एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट था। और मैंने एक्शन लिया भी, उस टाइम पे मैंने एक्शन लिया भी। इस तरीके की एनर्जी में आपने ये लाइफ लेसन सीखा इस पास्ट लाइफ से कि एक्शन लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ना कि प्रोकास्टिनेशन करना। उस काम के लिए एक्शन लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपने सीखा। क्योंकि देखिएगा गाइज़, वो टाइम पे भी बहुत सारे लोग हो गए कि वो सारी चीज़ों से या फिर ये सारी प्रॉब्लम से जा रहे होंगे, पर उन्होंने किसी ने भी इसके ऊपर काम करना नहीं चाहा। पर आपने चाहा कि लोगों को आप जाते समय आपको लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आपने देखा कि हाँ, अगर वो एक्शन नहीं लिया होता तो आज लोग मुझे इतना तराशते नहीं। ये आपने वहाँ पे सीखा। आपने इस जो है ये जो अभी इफ़ेक्ट जो आपका है, पता है, इस करंट लाइफ में आपने इतने सारे लोगों को हेल्प किया था, इसकी वजह से आपके बहुत सारे दोस्त होंगे गाइस, जो कि आपको टाइम टू टाइम मदद करने के लिए आपके लिए अवेलेबल रहते होंगे। डेफिनेटली 100% आप देखिएगा, आपके फैमिली से भी ज़्यादा फैमिली आपको इतना सर्व नहीं करती होगी जितना आपके सारे दोस्त आपको सर्व करते हैं। क्योंकि आपने जो फैमिली से भी बाहर जाके आप लोगों ने जब उस समाज को जब हेल्प किया था, वो सारा समाज जो था वहाँ से ही आपके इस लाइफ में वो फ्रेंड्स आपके साथ है अभी। और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको, जहाँ पे आपने उनको मदद की थी वो टाइम पे, वो वापस आपके लाइफ में, यहाँ पे इस लाइफ में आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जब भी आप डिप्रेस होते हो, जब भी किसी भी प्रॉब्लम से आप जाते हो, तो आपके साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा होता ही है। तो आपके लाइफ में ये पास्ट लाइफ का इफ़ेक्ट जो है आपके इस लाइफ में है गाइस। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये मेरी रीडिंग इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही अच्छी रीडिंग आप चाहते हो मेरी तरफ से, तो प्लीज़ गाइस मुझसे कनेक्ट रहिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग देखेंगे। जिन जिन लोगों ने ये येलो कलर का कैंडल चूज़ किया था, हम लोग आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में आप कौन थे, कहाँ पे रह रहे थे, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपका अडल्टहुड कैसा था, आपकी फैमिली कैसे थी, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस लाइफ में आपका इफ़ेक्ट कैसे जा रहा है पास्ट लाइफ से, तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग आपकी देखेंगे। पाइल नंबर 2, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे। ठीक है, पाइल नंबर 2 से मुझे कनेक्ट कीजिए एंजल स्पिरिट गाइड्स। पास्ट लाइफ में ये कौन थे, ठीक है, और आप कहाँ रहते थे, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, और आपका चाइल्डहुड किस तरीके से था, और आपका जो अडल्टहुड किस तरीके से था। वाओ, और आपका फैमिली किस तरीके से था, और आपका लाइफ पर्पस क्या था उस टाइम पे। यस, और आपका कैसे आपका जो लाइफ है किस तरीके से एंड हुआ। वाह, और यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो लेसन था उस लाइफ को ख़त्म करने के बाद, आपने उससे क्या सीखा। और इस करंट लाइफ में आपके लिए किस तरीके की एनर्जी आप लेके आए हो पास्ट लाइफ से। ओके ओके, ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, जिन जिन लोगों ने ये येलो कलर की कैंडल चूज़ की थी, तो हम लोग आपकी रीडिंग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन थे पास्ट लाइफ में। मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। आप जो लोग थे
वो सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग थे गाइस। जो भी है वॉरियर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी है आपने हमेशा अपनी लॉयल्टी, अपना जो वजूद है अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए हमेशा बना के रखा था। और जो भी हो जाए यहाँ का वहाँ हो जाए, पर आपने हमेशा अपना जो ज़ुबान है या फिर अपना जो वर्ड है उसको आपने चेंज नहीं किया। इस तरीके के पर्सनालिटी रहे थे हाँ आप वो टाइम पे। मुझे आपको पता था कि जो क्राउन है या फिर जहाँ पे राजा को आप वो टाइम पे एक भगवान की तरह, भगवान का एक मैसेंजर दूत, या फिर भगवान ने ही उसको वहाँ पे बिठाया है, वो खुद एक भगवान है। इस तरीके का डिवोशन था आपका अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे, वॉरियर थे आप, मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहाँ पे रह रहे थे? वहाँ आप इस जगह पे रह रहे थे गाइज जहाँ पे हमेशा, यस मुझे यहाँ पे वही एनर्जी वापस दिखाई दे रही है जहाँ पे लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके की एनर्जी की जहाँ पे लोगों की जो लॉयल्टी है वहाँ पे कम थी, बहुत कम थी वो टाइम पे। लोग जो है बैक स्टैबिंग, बिचिंग और एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे को परेशान करना, इस तरीके की एनर्जी में या फिर वो टाइम के एरा में आप थे। ठीक है, मोस्टली मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये पूरा मुझे अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लोग हमेशा इस तरीके के आप कंट्री में या फिर एरा में रह चुके हो कि जहाँ पे लोगों को समझना आसान नहीं था। ठीक है, लोगों को समझना आसान नहीं था। सरफेस लेवल पे उनकी एनर्जी अलग रहती थी सामने, क्योंकि आपको मैं जहाँ पे वॉरियर देख पा रही हूँ तो आपके आप वहीं पे रह रहे होंगे जहाँ पे लोग आपके साथ जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा लॉयल नहीं है। ठीक है, किंगडम में लॉयलिटी कम थी आपके वो टाइम पे, पर वो टाइम पे आप बहुत लॉयल थे। पर आपका जो सराउंडिंग है, जो कंट्री था आपका, उतना करप्शन बहुत था, लॉयलिटी बहुत कम थी, लोगों को परेशान करना बहुत था वहाँ पे। उस तरीके के उसमें भी आपकी लॉयल्टी बहुत अच्छी थी, ये आपने यहाँ पे सीखा। आप बहुत मेहनती थे। आपका चाइल्डहुड जो था, मैंने पूछा कि कैसा था, आप बहुत मेहनती थे गाइस। आपने चाइल्डहुड से ही समझ लिया था कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, क्योंकि आपके घर के हालात वो उस टाइम पे ठीक नहीं थे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पूछा कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी थी तो बहुत हार्ड ब्रेकिंग, बहुत आपने बहुत सहा है गाइज, फैमिली लाइफ में आपने बहुत सहा है पिछले लाइफ में, पर आप बहुत मेहनती थे। इसकी वजह से जब आप अडल्टहुड में चले गए, आप बहुत बड़े पोजीशन पे या फिर एक सरदार की पोजीशन पे, एक पावरफुल पर्सन की पोजीशन में आप चले गए। जैसे कि मैंने कहा, दिस पर्सन इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपका पहला भी एस ऑफ सॉर्ड आपकी पर्सनालिटी था। ठीक है, ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अडल्टहुड में आप इस तरीके की एनर्जी में चले गए थे कि आपका वर्ड जो था वो किंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप इतने लॉयल थे किंग से कि या तो फिर आप मतलब सिर्फ किंग सरफेस लेवल पे था और आप ही जो थे जो कि चला रहे थे। इस तरीके की एनर्जी में थे आप पास्ट लाइफ में। ठीक है, आपका वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट था आपके राज्य के लिए, और अच्छी पोजीशन में थे आप, एक होल्ड पोजीशन में थे, आप फ्रंट पोजीशन पे थे, आप क्लैरिटी में थे। आपका अडल्टहुड इस तरीके से रह चुका है। पर फैमिली लाइफ जो है आपकी थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग थी, जैसे कि आपको इतना प्यार, इतना दुलार नहीं मिला, क्योंकि मुझे इसी वजह से आपका चाइल्डहुड भी थोड़ा सफरिंग में चला गया था, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपने जान लिया था कि मेरा जो ये लाइफ है ये इजी नहीं रहेगा। ठीक है, आपने तभी जान लिया था ये सारी चीज़ें। तो हम लोग देखते हैं आपका लाइफ पर्पस क्या था। यस, आपका लाइफ पर्पस यही था गाइस कि आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना था, आपको एक वॉरियर की तरह। पूरे सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्लियरिटी, क्लियर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। एक मेजर अरखाना से मुझे द हर्मिट की भी एनर्जी आई है कि आपको आइसोलेशन में रहना, अपने आप में रह के अपने प्रजा के लिए लड़ना, किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होना, और ट्रुथ के लिए एक अपने क्या कहते हैं उसे, ट्रूथ और अपना जो वजूद है अपने कंट्री के लिए लॉयल्टी दिखाने के लिए, ये ही था आपका लाइफ पर्पस पास्ट लाइफ में गाइस। ठीक है, इसी वजह से आप
कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं। आपने पूरी इंटेंशन, अपनी पूरी जो ताकतें अपने देश के लिए ही निछावर की थी। आपके पास लाइफ में आप इस तरीके की मार्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी आपका जो क्या कहते हैं, आपकी लाइफ कैसे एंड हुई, वेरी नाइस। मुझे ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपने देखिएगा यहाँ पे लायन है, ये पावरफुल इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। आपने पूरी लाइफ जिस तरीके से स्पेंड की थी, आपका जो लाइफ था, आपने लोगों के साथ जितना लॉयल्टी दिखाई लोगों ने भी आपसे उतना ही लॉयल्टी एक्सचेंज की। ठीक है, आपका लाइन मतलब आपको वो प्यार जो था लोगों को, जब आप काम कर रहे थे आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दिखाई दे रहा था, पर आपका जो लाइफ जब एंड हुआ तब आपके पास कोई इस तरीके की पर्सन थी जो कि आपको बहुत दिलोजान से चाहती थी। ठीक है, और उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एंड समय पे बहुत ज़्यादा आपको संभाला। उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग दी, या फिर आपकी जो शुश्रूषा जिसे कहते हैं, टेकिंग केयर जिसे कहते हैं एंड टाइम पे, वो पर्सन ने की। मोस्टली में यहाँ पे एक फ़ीमेल की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। तो इस तरीके की कोई फीमेल थी आपके लाइफ में जिसने बहुत आपसे अटैच रख के बहुत एंड लाइफ में आपको बहुत प्यार से संभाला था। आपकी लाइफ एंडिंग इस तरीके से हुई थी गाइस। ठीक है, तो आपने उस लाइफ से क्या सीखा था? ठीक है, आपने इस लाइफ से ये सीखा था कि जब भी आपने मतलब आप बीइंग अ वॉरियर, आपने बहुत ज़्यादा वो टाइम पे एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा वॉर करना, ये सारी चीज़ें आपने जो की थी, तो आपको ये लाइफ पर्पस में समझ में आया है कि इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। लॉयल्टी रखना एक अलग बात होता है, और एक हमेशा क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा में आना, या फिर किसी और का राज्य कैप्चर करना, या बाकी के लोगों के ऊपर अपना राज्य को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये आपने ये लाइफ, वो उस लाइफ आफ्टर लाइफ आपने ये बात सीखी, आपकी सोल ने ये बात को समझा, यही आपके लाइफ का ये लेसन रहा है। ठीक है, तो इसके जैसे अभी आपके करंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है पता है? कि आप जो हो थोड़ा सा करंट लाइफ में इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलते हैं, लोगों के साथ आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीइंग अ वॉरियर आपने बहुत ज़्यादा लोगों मतलब बाकी के राज्यों के ऊपर आपने जब ये किया था क्या कहते हैं, हल्ला किया था या फिर एक्शन ली थी, वो टाइम पे बाकी के लोगों को भी परेशानी हो चुकी थी वो टाइम पे। ठीक है, तो आपके लाइफ में इस तरीके की बार बार एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी आपने इस लाइफ में अट्रैक्ट की है पास्ट लाइफ से, कि आपके लाइफ में बार बार आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। आपको बार बार भगवान से हेल्प मांगना है कि अरे भगवान मुझे कोई जजमेंट दे दो, या फिर मुझे न्याय दे दो, इस तरीके से आप मांगते हो। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, पास्ट लाइफ में बीइंग अ वॉरियर आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, लॉयल्टी रखना बहुत अच्छी थी आपके, भगवान ने आपको उसके लिए ब्लेसिंग्स दी है कि आपने उस ब्लेसिंग्स की वजह से, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा क्या कहते हैं, अबंडेंस जो है आप क्रिएट कर सकते हो, पैसे क्रिएट कर सकते हो। पर पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम से जाते हो आप, जहाँ पे आपको हमेशा भगवान से बोलना पड़ता है कि मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, तो यही है गाइज मेरे प्यारे प्यारे नंबर 2। और एक मुझे बैक ऑफ द डे की एनर्जी दिखाई दे रही है, द डेविल की। इस एनर्जी में भी आप शायद जाते हो जहाँ पे बाकी के लोग आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो आपके लिए मैं एंजल से पूछती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम बार बार आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये पूछेंगे कि
आप क्यों फेस करते हो, और नहीं आप फेस तो कर रहे हो क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जी वैसी है, तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फाइल नंबर 2 के लिए अभी करना क्या चाहिए एंजल स्पिरिट गाइड्स। हाँ, तो आपको आप ओवर थिंकिंग करते हो गाइस, तो आपके लिए कहा जा रहा है आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। निगेटिव पैटर्न भी आप में बहुत ज़्यादा है सॉरी। तो आपको इसको ओवर थिंकिंग जो है उसको रोकना है। आपको दिखते हुए भी आप जो है उल्टा सोचते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी इस लाइफ में। आपके लिए कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ में जल्दी से निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जब आप पेशेंस रखोगे अपने लाइफ में, सारी चीज़ें जो है भगवान से या फिर डिवाइन से कनेक्ट करके करना स्टार्ट करोगे, तो सारी जो डिसीजन होगी आपके लाइफ में वो करेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे पाइल नंबर 2 यही है आप लोगों के लिए। आपके पास लाइफ का जो टैरोट स्प्रेड था, जिसकी वजह से यहाँ पे इस लाइफ में आपकी जो एनर्जी है वो है, और आपके लिए जो मैसेज है प्लीज़ आप उस पर काम कीजिएगा। आप देखिएगा आपको हीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दे चुकी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, जिन जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है इसको चूज़ किया था, तो हम लोग अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग ये पास्ट लाइफ का टैरोट स्प्रेड है, हम लोग अभी चेक करेंगे कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं कार्ड निकालते जाऊंगी। एंजल्स प्लीज कनेक्ट मी विद पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ में कौन थे एंजल्स। ओके, आप कहाँ रह रहे थे, ओके। आपका चाइल्डहुड किस तरीके से था, आपका एडल्ट लाइफ कैसे रहा, ओके। आपका फैमिली लाइफ कैसे रहा, आपका लाइफ पर्पस क्या था, आपका लाइफ कैसे एंड हुआ, वाह। और आपका लेसन क्या था, ओके। और आपका करंट लाइफ पे इसका क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। सो मेरे प्यारे पाइल नंबर 3, हम लोग आपकी एनर्जी अभी 1 बाय 1 निकालेंगे, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में कौन थे, ठीक है। आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशनेट कंपैशनेट एनर्जी वाले लोग थे, जहाँ पे आपने बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। आप जैसे अपने आप को देखते थे, सामने वाले पर्सन को भी वैसे ही देखते थे, ठीक है। इक्वल देखते थे, भले वो फीमेल हो मेल हो, ठीक है। ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करने वाले, ह्यूमन लाइफ पे इम्पोर्टेंट देने वाले, प्यार से बात करने वाले, कंपैशनेट लव टेकिंग केयर वाले लोग जो है, इम्पैथ लोग जो कहा जाता है, रिस्पेक्ट देने वाले लोग जो है एक दूसरे को, इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी रही थी पास्ट लाइफ में, ठीक है दोस्तों। तो आप कहाँ पे रहते थे, आप अर्बन साइड पे कहीं पे रहते थे, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि ये सिटी बहुत बड़ी थी आपकी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अबंडेंस बहुत था, प्रॉस्पेरिटी बहुत थी, पीस था वहाँ पे। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते थे, बहुत रिच लोग थे वहाँ पे। एक अच्छी मेट्रो सिटी जिसे कहा जाता है, उस तरीके की जहाँ पे पानी के पास थी ये सिटी, तो मुझे इस तरीके की सिटी लग रही है, जहाँ पे यस डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी उस सिटी के ऊपर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग थे वहाँ पे। तो इस तरीके की सिटी में आप रह चुके हो पास्ट लाइफ में। मैंने पूछा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, यस बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ही इस तरीके की थी, लव की और कंपैशनेट एनर्जी की। आपके फ्रेंड्स जो थे, आपके लव फ्रेंड्स और बहुत सारे प्यार करने वाले लोग आपके साथ हमेशा रहते थे, ठीक है। आपको एंजल्स भी हमेशा आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती थी, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए हमेशा आपके पास रहती थी आपकी एंजल्स, ठीक है। तो शायद आपका कुछ पास्ट लाइफ में कनेक्शन भी था किसी
अपोजिट सेक्स से कि जो बहुत आपको डीप कनेक्शन या फिर ब्लेसिंग्स लगती थी उस पर्सन के साथ, आप हमेशा खेलते थे, तो आपका इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अडल्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ था? अडल्ट लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है कोई ऐसे इंसिडेंट हुए थे आपके लाइफ में कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई अपने ही लोग जो है आपको हार्म करना चाहते थे, तो आपने उन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस या दूरी बना के रखी थी पास लाइफ में, अडल्टहुड में, ठीक है। मुझे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। मोस्टली मुझे ये काम के लिए लग रहा है, जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पे मुझे लग रहा है कि उन लोगों से आपको परेशानी हुई थी बहुत ज़्यादा अडल्टहुड पे, ठीक है। वो आपकी एनर्जी जो है, आपकी अच्छी एनर्जी वो ले नहीं पाए, तो आप थोड़ा सा ऐसे थे कि आप थोड़ा सा, बिकॉज यू आर वेरी कंपैशनेट, सॉफ्ट स्पोकिंग, बहुत ऐसे पर्सन थे, तो आपने किसी से फाइटिंग न करने का थोड़ा सा अवॉइड किया, फाइट नहीं करना चाहिए। तो फिर इसकी वजह से आपने आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन में लिया अपने आप को, कि बाकी के आजू बाजू के लोग अपने इतने अच्छे नहीं थे। फैमिली लाइफ में शायद आपने कई बार ऐसा अपने आप को महसूस किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कह रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा लविंग थे, आपने आपको अपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि मैं बंधन में हूँ, या कोई ऐसे चीज़ें जो है आपने थोड़ा सा कार्मिक था आपका फैमिली लाइफ, मुझे ऐसे लग रहा है। आपको मैं बन चुका हूँ, इसके बाहर मैं नहीं आ सकता हूँ, इससे बाहर मुझे निकलना है, इस तरीके का फैमिली लाइफ आपका रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आपके लाइफ में आपका लाइफ पर्पस क्या था। आपके लाइफ का पर्पस क्या था पता है दोस्तों? आप एक्चुअली एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। लाइफ का पर्पस ये था कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, आपको ट्रैवल करना था, अपने बिजनेस को बढ़ाना था, एक अलग मुकाम पे लेके जाना था, और यही आपका एक्चुअली लाइफ पर्पस रह चुका है, ठीक है। तो आपने बहुत काम भी किया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा काम किया था। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ पर्पस में आपने 7 समंदर पार, जैसे वो टाइम पे कहते हैं, वैसे सच में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे कहीं वाटर बॉडीज़ के पास ही आप रह रहे थे, तो आपने शायद ऐसे ही कहाँ पे बाहर शिप से या फिर वैसे बहुत ट्रैवल की थी, जहाँ पे आपने देश विदेश आप घूम चुके थे, और अपना जो मुकाम है वहाँ पे हासिल किया था। आपके काम के यहाँ पे ही, अडल्ट साइड पे ही, मुझे आपके काम के यहाँ पे पर लोगों से आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ी थी वो टाइम पे। और आपका जो एंड था, ठीक है, आपकी लाइफ का एंडिंग कैसे हुआ? तो आपकी लाइफ का एंडिंग, आपने बहुत पैसे कमाए थे गाइस, जब आप जा रहे थे, आपने इतना पैसा सेविंग किया, आपने इतना पैसा अबंडेंस क्रिएट किया कि आपके पास वो पैसे को वापस इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इस तरीके की सोच से आप वापस चले गए, ठीक है। तो आपने अच्छा खासा सेविंग किया था, अपने आप को एक अच्छे प्रोटेक्शन में लाया था आपने, मॉनेटरी वाइज, और आपने काम भी अच्छे से किया था आपने। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपने लास्ट लेसन में आपने क्या सीखा, ठीक है। पास्ट लाइफ में मैं जैसे ही मैंने अडल्टहुड और उसके नीचे वाला ये सेम कार्ड आया है, तो आपने लेसन क्या सीखा पता है? उस टाइम पे मुझे लग रहा है आप जब काम कर रहे थे ना, तो बहुत लोगों ने आपको परेशान किया था गाइस, बहुत ही परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो आपने ये लेसन सीखा कि लोगों को जहाँ तक आपको मतलब आप कंपैशनेट थे, इसलिए आपने सबको एक समान देखा था, ठीक है। तो आपने बाद में इस तरीके का लाइफ लेसन लिया कि लोग जो होते हैं वो लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। और हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि हम जिसे अपना समझते हैं या अपनी तरह समझते हैं, सारे लोग वैसे ही होते हैं। ये आपने पास्ट लाइफ से ये सीखा गाइस, ठीक है। और उनसे दूरी बनाए के रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। ये अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक तरह, हम लोग सभी एक जैसे ही है, ठीक है। पर कभी कभार लाइफ में कोई लोगों से हमें इतनी परेशानी हो जाती है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा सोच के भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही है, यही मैसेज आपने पास्ट लाइफ में, जब आप ने एंड, आपकी एंड हो गई पास्ट लाइफ में, तब आपकी सोल ने ये
मैसेज समझा कि आपको करना है, सबके लिए अच्छा ही सोचना है, पर अगर आप कोई पर्सन आपसे अच्छे से नहीं बिहेव कर रहा है या फिर अच्छा नहीं सोचता है, इक्वल नहीं सोचता है जिस तरीके से आप सोच रहे हो, तो आपको उनसे दूरी बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार आपने चोटें खाई उस पर्सन से और बार बार आप एक अलग ही एनर्जी में चले गए। तो आपके लिए यही जो लेसन है पास्ट लाइफ से, ये आपने सीखा था। और इस करंट लाइफ में आपको क्या है पता है, इस करंट लाइफ में आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर बर्डन लगती है। क्योंकि हुआ कैसे है कि आपने पास्ट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा लोगों की बुराई की वजह से खुद को प्रोटेक्ट किया, और अब ऐसे वो एनर्जी आपने यहाँ पे आप लेके आए हो, जहाँ पे भी अगर 4 लोग फ्रेंड्स आपके साथ मिलने के लिए भी आते हैं, मज़ा मस्ती करने के लिए, आपको ना यहाँ पे बहुत ओवर बर्डन लगने लगता है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा मात खाई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स से मिलते हो पर आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आता है, आपको ओवर बर्डन की तरह फील होने लगता है, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है अपना प्रिंट लेके आते हैं, ब्लू प्रिंट लेके आते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, जिससे हम लोग सफ़र होते हैं। हम लोग एक मन बना के आते हैं, उसकी वजह से नेक्स्ट लाइफ में भी हमें वो प्रॉब्लम आने लगती है। हम लोग एंजल से पूछते हैं कि आपको इस एनर्जी से हील होने के लिए, या ओवर बर्डन फील ना हो जाए आप लोगों को, तो किस तरीके का थॉट या क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फाइल नंबर 3 वालों के लिए अभी क्या करना चाहिए एंजल्स? हाँ, तो आपके लिए कहा जा रहा है एस ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को ओवर बर्डन में नहीं रहना है, प्यार बांटिएगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका खुद का नेचर जो है बहुत प्यारा नेचर है ये, आप प्यार बांटिएगा, ठीक है। तभी आप जाके पूरा फुलफिल लाइफ जी सकते हो। आपको ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिएगा, आपको आगे बढ़ना है। लोगों से घबराइएगा मत। यस, हीलिंग आपके साथ है, क्योंकि आप जो हो ना, आप भगवान के बहुत करीब। वाओ, लव लाइफ में भी आपको ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मत सोचिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है लोगों ने आपको पास्ट लाइफ में परेशान किया है, मुझे ओवर बर्डन लग रहा है, नहीं, आपको वो सोचना नहीं। क्योंकि आपका खुद का ओरिजिनल नेचर जो है, आप बहुत प्यारे पर्सन हो, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट कार्ड में ही। तो आपका वो ओरिजिनल नेचर आपको साथ में लेके जाना है, तभी जाके आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा महसूस करोगे। और आपके काम के लिए भी आपको डिवाइन से हेल्प और हीलिंग मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी वेरी मच।